इंटरनेट पे कोई टैक्स नहीं होगा, SMS पे कोई टैक्स नहीं होगा। मोबाइल फोन पे सिर्फ 5 मिनट से ज्यादा अगर कॉल आप कर रहे हैं 75 पैसे हम लेंगे। सोने और चांदी पे आयत 17% टैक्स को कम करके 1 और 3% किया जा रहा है। जब उसका जेवर बनेगा उस पे 17% टैक्स रहेगा। हुकूमत का 1000cc तक गाड़ियों पर टैक्स में कमी का ऐलान। मोबाइल फोन की 5 मिनट से ज्यादा कॉल पर 75 पैसे टैक्स आयत। SMS और इंटरनेट पर कोई टैक्स नहीं होगा। दूध, फूड आइटम्स, आटे और उससे तैयार मसनूआत पर टैक्स वापस। वजीर खजाना ने कहा टेक्सटाइल अशिया पर टैक्स 12 से कम करके 10% कर दिया। सोने की वैल्यू एडिशन पर टैक्स की शरह 17% रहेगी। सरकारी मुलाजमीन के मेडिकल पर भी टैक्स खत्म कर दिया गया। रवां बरस इंडस्ट्री को 45 अरब की मुराद दी जाएंगी। ज़राअत की तरक्की पर 25 अरब रुपए इजाफी खर्च किए जाएंगे। मिडल मैन का किरदार खत्म करने के लिए मुल्क भर में एग्री मॉल बनाए जाएंगे। वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने कहा अब हर शहरी बैंक से घर बनाने के लिए कर्ज ले सकता है। माजी में जो ग्रोथ दिखाई गई वो कर्ज लेकर हुई। वजीर खजाना शौकत तरीन की साबिक हुकूमतों पर तनकीद। कहा आज हमारी ग्रोथ 5% हो चुकी। PTI जब हुकूमत में आई तो करंट अकाउंट खसारा $20 मिलियन का था। आलमी मालियाती इदारे के पास जाने के सिवा कोई चारा नहीं था। IMF के 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का मुतालबा मुस्तरद किया। $1.5 करोड़ टैक्स नादहिंदगान का प्रोफाइल डेटा आ गया। मामला FBR को नहीं भेजेंगे। थर्ड पार्टी टैक्स नादहिंदगान से बात करेगी। दुनिया भर में टैक्स अदा न करने पर गिरफ्तार किया जाता है। वज़ीर खजाना शौकत तरीन का सेनेट में इजहार ख्याल। बजट IMF के दूसरे ग्रेड के मुलाजिम ने बनाया। हुकूमत ने फाइनेंशियल खुद मुख्तारी आलमी मालियाती इदारे को दे दी। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा रब्बानी का सेनेट में इजहार ख्याल। लीगी रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद ने एयरपोर्ट्स और मोटरवेज गिरवी रखने का फैसला खौफनाक करार दिया। सिंध असेंबली में नई तारीख रकम। माली साल 2021-22 का बजट चंद मिनटों में मंजूर। ऑपोजिशन का एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव, गो करप्शन गो के नारे लगाए। कटौती की तहरीक पेश न होने पर बजट के लिए तमाम मुतालबात ज़र मंजूर। सिंध का बजट चोरों और लुटेरों का बजट। ऑपोजिशन लीडर हलीम आतिश शेख का बजट के खिलाफ सड़कों पर आने का ऐलान। कहते हैं मुराद अली शाह का टब्बर चोर हिसाब देना होगा। ये बीबी के नहीं बेबी के पैरोकार हैं। ऑपोजिशन लीडर को बजट तकरीर से रोक देना जरदारी जमहूरियत का नया रंग। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा सिंध में जमहूरी उसूलों की पासदारी नहीं होती। जरदारी खानदान की आमरीत नाफिज है। पीपल्स पार्टी की बजट में मुतासिबाना पॉलिसी नजर आई। किसी शहर के लिए तालीम से मुतालिक स्कीम नहीं। सिंध हुकूमत ने नालों के लिए भी कोई फंड्स नहीं रखा। रहनुमा MQM पाकिस्तान कुंवर नवीद जमील की मीडिया ब्रीफिंग। ऑपोजिशन ने बजट के अमल में कोई दिलचस्पी नहीं ली। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की वजाहत। कहा विफाक ने फौरी गैस फराहम ना की तो दमादम मस्त कलंदर होगा। पानी के बाद सिंध की गैस पर डाका डाला। कई सनतों को ताले लग गए। बलूचिस्तान पर अमन दुश्मनों का वार। CB में FC की पेट्रोलिंग पार्टी पर दहशतगर्दों का हमला। 5 जवान शहीद। हवलदार जफर अली खान, लांस नायक हिदायतुल्लाह, नासिर अब्बास, बशीर अहमद, सिपाही नूरुल्लाह शामिल। जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों का भारी जानी और माली नुकसान। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन। लाहौर धमाके की तहकीकात में अहम पेशरफ। सिक्योरिटी इदारों ने ज़ेरे हिरासत डेविड पॉल का इमिग्रेशन डेटा हासिल कर लिया। मुलजिम 1.5 माह पहले बहरीन से कराची पहुंचा। 3 बार लाहौर का दौरा किया।
27 दिन मुकीम रहा। मुख्तलिफ अफराद से राबितों के शवाहिद भी मिले। आसमा रानी कत्ल केस में मरकजी मुल्जिम मुजाहिद आफरीदी को सजाए मौत। 2 मुल्जिमान शाहजेब और सादिक बरी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पेशावर ने फैसला सुनाया। मेडिकल की तालिबा आसमा रानी को 28 जनवरी 2018 को कोहाट में कत्ल किया गया। तौहीन रिसालत केस में मसीही जोड़े की बरीयत का तफसीली फैसला जारी। अदालतें जज्बात में आए बगैर शहादतों को देखते हुए कानून के मुताबिक फैसला करें। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला उर्दू तर्जुमे के साथ ऑफिशियल वेब पर अपलोड करने का हुक्म। वकील पर पालतू कुत्तों का हमला। जमानत कबलस गिरफ्तारी में कल तक तौसी। कराची सिटी कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। कुत्तों का मालिक व्हील चेयर पर अदालत में पेश। शदीद बीमार हूं, दौरे पड़ते हैं, कभी सांस बंद हो जाती है, अदालत में बयान। लाहौर हाई कोर्ट का पेट्रोल का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। पेट्रोलियम मसनूआत का बहरान पैदा करने वाली कंपनी से रिकवरी की जाए। ओगरा को बरकरार रखना है या तहलील करना है। विफाकी हुकूमत को कमेटी तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आज़म इमरान खान से सिंध के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की मुलाकात। सियासी सूरत हाल, वफाकी हुकूमत के सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों और बजट पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की भी मुलाकात। नून लीग की दुकान खत्म हो गई, शिकस्त इनका मुकद्दर। ऑपोजिशन इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की पेशगोई। आसिफ अली ज़रदारी को पंजाब में काम करना चाहिए, अच्छी बात है। हुकूमती तर्जुमान ऑपोजिशन को जवाब देते रहेंगे। दुनिया बदल गई, बदकिस्मती से ऑपोजिशन की मनफी रविश न बदली। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं मुल्क का मुस्तकबिल इमरान खान जैसी शफाफ दयानतदार क़यादत से वाबस्ता है। फिरदौस आशिक आवान ने कहा नवाज शरीफ अदालत से सर्टिफाइड भगोड़े का टाइटल भी अपने नाम कर दिया। नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की इजाजत इमरान खान ने खुद दी। लीगी रहनुमा अस्मा बुखारी का रद्द अमल। कहा हुकूमत तनकीद की बजाय पहले यास्मीन राशिद और फैसल सुल्तान से इस्तीफे ले। वज़ीर आज़म माफिया के सरगना, नाम जल्द गिनेस वर्ल्ड बुक में शामिल हो जाएगा। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की तबीयत बदस्तूर नासाज। कराची के निजी अस्पताल में मुख्तलिफ टेस्ट किए गए। तर्जुमान JUI के मुताबिक मौलाना की आज मीट दी प्रेस और सियासी प्रोग्राम मनसूख कर दिए गए। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा की नाअहली। कोरोना से निमटने के लिए लिए गए $22 मिलियन से ज्यादा कर्ज में से ₹1 भी खर्च न किया जा सका। कोरोना की तीसरी लहर गुजर गई। सूबाई महकमा सेहत ने तिबी आलात ताहाल ना खरीदे। जुलाई में कोरोना की चौथी लहर नमूदार हो सकती है। सरबराह NCOC असद उमर ने खबरदार कर दिया। कौम से वैक्सीन लगवाने, SOPs पर अमल दरामद की अपील। कोरोना से मजीद 44 मरीज जान बहक। 24 घंटे के दौरान 1052 नए केस रिपोर्ट। मस्बत शरह 2.29% रिकॉर्ड। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं, फैसला आज होगा। पेरिस में FATF के 5 रोजा वर्चुअल इजलास का आखिरी दिन। पाकिस्तानी रिपोर्ट पर ICRG की सिफारिशात FATF इजलास में पेश। फैसलों का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा। मोदी की एक और चाल नाकाम। APC में कठपुतली कश्मीरी रहनुमाओं का कश्मीर की पुरानी आईनी हैसियत बहाल करने का मुतालबा। मकबूजा कश्मीर में नाम निहाद रियासती इंतखाबात से पहले हदबंदियां होंगी। मोदी ने घिनौने अज़ाइम वाज़े कर दिए।
मुल्क के बेशतर इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी। लाड़काना, नवाबशाह, सिब्बी का पारा 44, जैकबाबाद, सखर, तुर्बत 43, बहावलपुर, डेरा गाजी खान का 41 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आज बारिशों की पेशगोई। कराची में बूंदाबांदी का इम्कान। अमरीकी सदर जो बाइडन से अफगान सदर अशरफ गनी और कौमी मफाहमती काउंसिल के सरबराह अब्दुल्ला आज मुलाकात करेंगे। अमरीकी फौज के इनखला, अफगान अमन अमल समेत अहम उमूर पर मुशावरत होगी। अफगानिस्तान के लिए $3.3 अरब की सिक्योरिटी इमदाद की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। मियामी में 12 मंजिला इमारत का एक हिस्सा जुज़वी तौर पर मुनहदिम, मलबे तले दबकर एक शख्स हलाक। 102 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। 99 अफराद लापता। तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कैनेडा में मुस्लिम दुश्मनी के वाकयात न थम सके। सेंट एल्बर्ट में चाकू बर्दाश्त शख्स का 2 मुस्लिम खवातीन पर हमला, हिजाब भी नोच डाला। एक खातून जख्मी, हमलावर फरार। चीन में आसमान की बुलंदियों को छूता शंघाई टावर सयाहों के लिए खोल दिया गया। बुलंदी 632 फीट, लिफ्ट्स की रफ्तार 18 मीटर फी सेकंड। बुर्ज अल खलीफा के बाद शंघाई टावर दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा होटल करार। रमज़ान साल का आखिरी सुपर मून, पाकिस्तान, भारत समेत कई ममालिक में स्ट्रॉबेरी मून का खूबसूरत नज़ारा किया गया। बरतानिया और अमेरिका में सुपर मून आज देखा जाएगा।